बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आज हम अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत हम आज जो विपणन मिश्र के जो 4 घटक हैं, जिसमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस यानी कि कीमत, प्लेस यानी जगह और प्रमोशन यानी संवर्धन, इन 4 के बारे में मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत हमने समझा। तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है उत्पाद या प्रोडक्ट नियोजन। कोई भी निर्यातक यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशों में अपने वस्तुओं का विक्रय या विपणन करता है तो उसे उस अपने प्रोडक्ट और उस विदेशों में विक्रय किए जाने वाले प्रोडक्ट की जानकारी, वहाँ की जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उन व्यवसायियों के द्वारा प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी बेची जा रही है, वहाँ कंपटीशन कितना है, उनकी डिज़ाइन क्या है, रंग रूप क्या है, वहाँ के जो ग्राहक है वो किस प्रकार के ब्रांड या उत्पाद को ज़्यादा खरीदते हैं या उन्हें किसी उत्पाद विशेष में क्या चाहिए, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो उत्पाद नियोजन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विदेशों में बेचे जाने वाले उत्पाद का क्या उत्पाद होना चाहिए, कैसा उत्पाद होना चाहिए और किस प्रकार से उसकी पैकिंग होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से वह प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा बेटर हो सकता है या बेहतर हो सकता है, इन सब की जानकारी प्राप्त की जाती है। किन के द्वारा थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, किन के द्वारा वह प्रोडक्ट बेचा जाएगा, किस प्रकार से वह ग्राहक तक पहुंचेगा, इन सब के बारे में पूरी योजना बनाई जाती है। तो उत्पाद नियोजन को समझने से पहले हम सबसे पहले यह समझेंगे कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद एक दृश्य तथा अदृश्य विशेषताओं का एक मिश्रण वाला होता है, जिसमें पैकिंग, रंग, मूल्य, निर्माता की ख्याति, फुटकर विक्रेताओं की ख्याति और निर्माता एवं फुटकर व्यापारों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी सम्मिलित होती है। तो इस प्रकार कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिसे स्वीकार करता है वह उत्पाद कहलाता है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उत्पाद उपयोगिता अथवा संतुष्टियों का एक पुलिंदा है, जिसके कारण उस उत्पाद का प्रयोग कर उपभोक्ता संतुष्ट होते हैं। उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं, पहला औद्योगिक उत्पाद और दूसरा औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद, जैसे कि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको उपभोक्ता खरीदते हैं और उपभोक्ता ही उनका यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने देखते हैं तेल, शैम्पू, क्रीम, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, ये जो सारी चीज़ें हैं ये उपभोक्ता उत्पाद है। खाने पीने की वस्तुएं, ब्रांडेड पैकिंग की वस्तुएं हैं जो कह सकते हैं हम, जिनको उपभोक्ता यूज करता है वो है उपभोक्ता उत्पाद। तो कोई भी उपभोक्ता कभी भी किसी भी उत्पाद को तभी उसको क्रय करेगा जब उससे संतुष्ट हो, वह उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका मूल्य दूसरी वस्तुओं या दूसरे जो व्यवसायी उस वस्तु को उस उत्पाद को बेच रहे हैं उसी के अनुरूप हो, तो वह उसको क्रय करेगा। दूसरा जो है वह है औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कच्चे माल के रूप में क्रय किया जाता है और फिर इनके छोटे छोटे औद्योगिक उत्पादों को आपस में जोड़कर कोई बड़ी औद्योगिक मशीन वगैरह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेस बनाने के पार्ट्स, स्कूटर बनाने के पार्ट्स, जो सामान्यतः एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी से क्रय करता है। तो प्रोडक्ट जो भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत उत्पाद बेचा जाता है वह 2 प्रकार का होता है, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। अब हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वह है उत्पाद नियोजन क्या होता है। उत्पाद नियोजन, जिसमें एक निर्यातक द्वारा या एक व्यवसायी द्वारा दूसरे राष्ट्र में जो उत्पाद बेचा जाएगा उस उत्पाद से संबंधित सारी जानकारियों और की अनुसंधान करना, सारी जानकारियाँ प्राप्त करना और व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उसका रंग रूप, डिजाइन, प्रतिस्पर्धा, उसकी क्वालिटी, इन सब के बारे में किस प्रकार से वह बेचा जाएगा, किस प्रकार से उसका विज्ञापन किया जाएगा, किस प्रकार से वह ग्राहकों को संतुष्ट करेगा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना उत्पाद नियोजन के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यापारी या निर्यातक जिस अन्य राष्ट्र में अपने माल को बेच रहा है या अपने उत्पाद को बेच रहा है, यदि उस राष्ट्र में बेचे जाने वाले उसी प्रकार के उत्पाद की वह जानकारी नहीं रखकर अपने उत्पाद को बेचेगा तो वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ा
जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है वह प्रतिस्पर्धा जो होती है वह सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उत्पाद पंक्ति, उत्पाद मद, उत्पाद मिश्रण, इन सब बातों की जानकारी की जाती है। लेकिन इन सब को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उत्पाद नियोजन क्या है। इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने वाली या एक निर्यातक या एक संस्था यह निर्णय लेती है कि वह जिस भावी विदेशी बाजार में अपने उत्पाद को बेचना चाहती है वहाँ पर वह अपने संसाधनों, अपने पूंजी उत्पाद, अपने प्रबंध आदि का किस प्रकार से उपयोग करेगी, प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करेगी, वह किन निर्माता या विक्रेताओं के माध्यम से उत्पाद का विक्रय करेगी, उसकी उत्पाद की उपलब्धता, किस्म, कीमत, निर्माता की ख्याति, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करना और वास्तव में किस प्रकार से एक विपणनकर्ता अपने उत्पाद को किस प्रकार से ग्राहकों को संतुष्ट कर सकता है, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ प्राप्त करना उत्पाद नियोजन कहलाता है। उत्पाद नियोजन में वे सब गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं जो उत्पादकों तथा मध्यस्थों को यह निर्धारित करने में समर्थ करती है कि कंपनी के उत्पादों के वर्ग के कौन कौन से उत्पाद किस प्रकार से उन उपभोक्ताओं को बेचे जाएंगे। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक फर्म द्वारा उत्पाद नियोजन एवं विकास द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें ग्राहकों की इच्छाओं को जानते हुए ऐसे उत्पाद का निर्माण और विक्रय किया जाता है जिससे कि ग्राहक संतुष्ट हो। सामान्यतः उत्पाद नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है या एक निर्यातक निम्न जानकारियाँ प्राप्त करता है, जिसमें सबसे पहले है उत्पाद के बारे में अनुसंधान, खोज या जानकारी प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद के बारे बेचने से पूर्व उस उत्पाद की क्या आवश्यकता है उपभोक्ता के लिए, इसको जाना जाता है। उस उत्पाद की विशेषताएं, उस उत्पाद का आकार, क्वालिटी, रंग रूप, डिजाइन, पैकिंग संबंधी बातों का ध्यान, कीमत आदि बातों का ध्यान लगाया जाता है या जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर उपभोक्ता संबंधी बातों का ध्यान लगाया जाता है कि क्या उपभोक्ता हमारे इस उत्पाद को खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो वो हमारे उत्पाद को क्यों खरीदेंगे। इसी प्रकार का उत्पाद क्या अन्य कोई कंपनी उस बाज़ार में बेचती है या हमारे जो हम उत्पाद अभी वर्तमान में बेच रहे हैं तो विदेशी बाज़ारों के अनुरूप हमें उस बाज़ार में बेचने के लिए क्या हमें हमारे उस उत्पाद में कुछ परिवर्तन करना है या परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि ऐसा या हम किसी उत्पाद को बाज़ार में बेच रहे हैं उसकी मांग में कमी हो गई है तो क्या हमें उस बाज़ार से उस उत्पाद को हटाना आवश्यक होगा। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा इसमें उत्पाद नियोजन के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि वर्तमान में हमारे उत्पाद की स्थिति क्या है और भविष्य में इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। क्या हमारा ग्राहक जो है वह हमारे इस उत्पाद से संतुष्ट होगा या वह किसी अन्य उत्पाद से प्रभावित है। इसमें यह भी उत्पाद नियोजन के अंतर्गत यह जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि जो हम उत्पाद को बेचने का विचार कर रहे हैं उसमें ग्राहक क्या चाहता है, उसकी रंग रूप या डिजाइन में क्या उस दूसरे विदेशी बाजार के अनुरूप उसके अंतर्गत क्या सुधार की आवश्यकता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि उत्पाद किस समय बेचा जाए जो अधिक लाभदायक हो। उत्पाद की जो श्रृंखला है उसमें हम किन उत्पादों को हटाएं या किन उत्पादों को जोड़ें, जैसे कि एक प्रोडक्ट खरीदने पर दूसरे प्रोडक्ट को फ्री दिया जाएगा। हमारे जो उत्पाद है उसकी हम सूचना किस प्रकार से ग्राहकों तक पहुंचाएंगे, किस प्रकार से हम विज्ञापन करेंगे, किस प्रकार से हम थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारियों की नियुक्ति करेंगे, हमारा जो कीमत है उत्पाद की वह क्या होगी, प्रतिस्पर्धी की जो उत्पाद की कीमत है वह क्या है। इन सब बातों का निर्णय लेकर उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करके अंतिम निर्णय लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हम उत्पाद बेचना चाहते हैं उस उत्पाद को हम किस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर